Hey guys, good morning. Welcome back to the channel. This is Side Dental Vlogs. So ऑफ लेट मुझे बहुत सारे ये रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर हम कौन से कॉलेज में अपना एमडीएस का एडमिशन ले, किस ब्रांच में ले। देखिए, किस ब्रांच में ले तो आपकी वो पर्सनल चॉइस है और मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ डेंटिस्ट्री के बारे में बताया है कि कौन सी ब्रांच का कैसा स्कोप है, लाइक ओरल सर्जरी, ओरल मेडिसिन, ओरल पैथोलॉजी, देन कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, पीडो, ऐसे सारे मैंने बना चुका हूँ। लेकिन जो मेन कॉमन सवाल है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि लोग ये पूछते हैं कि सर कौन से कॉलेज में मैं एडमिशन लूं। देखिए, अगर आपको जीडीसी मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, आपकी रैंक अगर 300 के अंदर है तो आई थिंक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आपकी रैंक थोड़ी सी पीछे की साइड है तो आपको, अगर आप प्रेफरेंस मुझसे पूछेंगे तो नॉन क्लिनिकल में ओरल मेडिसिन मुझे सबसे सही लगता है। और अगर आपको क्लिनिकल चाहिए तो आई थिंक एंडो, ऑर्थो, ये सब ब्रांचेस अच्छी होती है। ओरल सर्जरी भी अच्छी होती है, बट दैट डिपेंड्स व्हाट योर पैशन इज फ्रॉम इनसाइड। प्रोस्तो भी बहुत अच्छा है, तो जो आपको पसंद है वो आप लीजिए। क्योंकि जब आप कोई चीज इस हिसाब से मत लीजिए कि आपको इस ब्रांच में ज्यादा पैसा मिलेगा या आपको उस ब्रांच में ज्यादा पैसा मिलेगा या इस ब्रांच में कंसल्टेशन ज्यादा मिलेगी। जो आपको एक्चुअली करने का मन है उसको करिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे और दूसरी चीज करेंगे तो क्या होगा कि आप जितना भी अच्छा कर लें, अगर पैशन उसमें नहीं है ब्रांच में, या फिर आपको, हालांकि बात ये अलग है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो भी आपको बजट में बैठता है वो आप ले रहे हैं, लेकिन जो आपको काम करने में पसंद आता है, जो आप इतने दिन से कर रहे हैं, अगर वो आप नहीं लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो मन नहीं करेगा पीजी करने का, और पीजी करने के बाद भी वर्थ फील नहीं होगा। तो ये बात एक बताना चाहता हूँ फर्स्ट। दूसरी बात यह है कि अगर आप कॉलेजेस के बारे में पूछ रहे हैं कौन से कॉलेज का ब्रांच कैसा है, तो एक ओवरऑल आइडिया आपको देता हूँ। ओवरऑल आइडिया ये है कि आपको पहले ये जानना है कि कॉलेज की ओपीडी कैसी है। अगर कॉलेज की ओपीडी नंबर्स हाई है, सपोज अगर 100 से 150 पेशेंट एवरीडे आ रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि पेशेंट से ही कॉलेज बनता है। ठीक है, अगर पेशेंट नहीं है तो कॉलेज का कोई नाम नहीं है, कॉलेज का कोई मतलब कोई भी उसका वजूद नहीं होता। क्योंकि देखो, अगर अब पेशेंट नहीं आ रहा है, 20-30 पेशेंट आ रहे हैं, और कुछ दिन पहले मणिपाल कॉलेज से मेरे पास स्टूडेंट्स आए थे, तो उनको भी जैसे कि ऐसा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, बट उनको भी ऐसे जैसे एलए नहीं देना आता, और कुछ कुछ लोग तो लाइक दे डिडंट नो दैट मच वर्क, बट दे आर गुड स्टूडेंट्स, बट लाइक पेशेंट की कमी है वहां पे। और भी बहुत सारे कॉलेज हैं ऐसे जहाँ पे जिनका नाम बहुत है लेकिन उतना अच्छा काम नहीं है। तो पेशेंट अगर ज्यादा आएंगे तभी इंटर्न्स को काम मिलेगा, पीजीज को काम मिलेगा। तो ये मैं फैक्चुअल बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ कि काफी कॉलेजेस से मुझे मैसेज आते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज जहाँ पे उन्होंने काम नहीं सीखा होता है। अगर आप पीजी कर रहे हैं किस लिए, डिग्री के लिए, काम के लिए, दोनों चीज के लिए, तो काम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप प्रोस्तो का काम ही नहीं सीखेंगे, इम्पोर्टेंट काम नहीं सीखेंगे, आर्टिकुलेट नहीं करना सीखेंगे, या फिर ऑर्थो में ब्रैकेट लगाना नहीं सीखेंगे, सिर्फ 5 पेशेंट्स में करा के आपकी पीजी खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या फायदा हुआ। तो इसीलिए अगर आपने जिस कॉलेज में आपने चॉइस भरी है, अपने स्टेट में भरी है, सबसे पहला चीज, क्योंकि ज्यादा दूर, घर से ज्यादा दूर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मोर ओवर ऑल कॉलेजेस आर सेम, थोड़ा ऊपर नीचे होता है बस। ये एक फर्स्ट चीज याद रखिए, घर के बाजू वाला कोई कॉलेज चूज करिए ताकि आपको जॉब मिलने में भी आसानी हो, अपना क्लिनिक बनाने के लिए फ्यूचर में भी, आपको फील्ड थेरी बनाने के लिए भी आपको थोड़ा हेल्प मिले, और आप घर भी जा सकें। ठीक है, 3 चीज हो गई। अपने घर के नजदीक कोई ढूंढिए, ऐसा नहीं कि आप हैं वेस्ट बंगाल के और ढूंढ रहे कॉलेज केरला में, या फिर बेस्ट कॉलेज में मैं जाऊंगा, ऐसा कुछ, सारे कॉलेज एक बराबर जैसे ही हैं। दूसरा, अगर आपको किसी सीनियर, आप किसी कॉलेज में है और आप किसी सीनियर को जानते हो, वहां पे पूछिए सीनियर को कैसा है वहां का पेशेंट का ओपीडी। अगर पेशेंट का ओपीडी अच्छा है तो वो कॉलेज में जरूर एडमिशन लें। प्लस देखिए, तीसरी चीज फीस आपके बजट के हिसाब से बैठता है। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वीडियोस बनाऊंगा कि किस ब्रांच में लेनी है। अभी मैंने 1-2 ब्रांचेस का नहीं बनाया वीडियो, तो वो मैं बनाऊंगा उसका स्कोप के बारे में। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। स्कोप ऑफ एमडीएस इन डिफरेंट फील्ड, जॉब ऑप्शंस आफ्टर एमडीएस, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अभी काउंसलिंग तो आने वाली है 1 महीने के अंदर, तो और डिस्कशन होगा इसी चीज के बारे में। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।